हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए छोटा सा पाउच लेकर के आई हूँ। हैंड पर्स जिसको बोलते हैं, हैंड पर्स बड़ा नहीं, छोटा, हाथ में कैरी करने वाला। और इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है, ये है हमारा 7 इंच बाई 11 इंच का 2 क्विल्टेड पीस हमने ले लिया है। ठीक, अब यहाँ पर एक पीस रख देंगे, एक पीस पर काम करेंगे, 5 इंच पर मार्क करेंगे। इधर हमारा 6 इंच बच जाएगा, ये 11 है, ये 5 इंच पर मार्क किया और यहाँ पर 5 इंच पर मार्क किया। एक लाइन खींचेंगे, इसको कट कर देंगे। अब ये जो 5 इंच वाला पीस है इसको अलग रख लेंगे, इसको अलग रख लेंगे। अब जो 5 इंच का पीस हमने कट किया है उस पर काम करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे एक जिप, और जिप को लगाने के बाद इसमें एक फिनिशिंग दे देंगे। इस जिप को हमने इसमें जोड़ करके फिनिशिंग दे दी है। ठीक, अब यहाँ पर हम एक दूसरा पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने ये कॉटन का प्रिंटेड कपड़ा लिया है, इसका साइज़ हमने लिया है 6 बाई 7 इंच। ये हमारा 5 था तो मैंने थोड़ा बढ़ा के लिया है। ये देखिए, ये 6 हो गया ना, तो ये 6 बाई 7 इंच ले लिया। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, सीधा पीस रखेंगे, ये सीधा पीस रखेंगे, दोनों को यहाँ पर जोड़ करके। और फिनिशिंग किस तरह से देनी है वो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। तो पहले हमें इसको यहाँ पर जोड़ देना है। यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इस कपड़े को पाइपिंग की तरह से थोड़ा ऊपर रखेंगे, बाकी नीचे ले आएंगे इस तरह से। पहले यहाँ पर पाइपिंग का लुक देते हुए दाब मशीन चला देंगे। इसको हमने यहाँ पर पाइपिंग का लुक दे दिया। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। जो क्विल्ट पीस है इसका सेंटर निकालेंगे, सीधी तरफ से सेंटर निकालेंगे इस तरह से। ये हमने सेंटर निकाल लिया। अब यहाँ से करीब 1.5 इंच ऊपर जाएंगे सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर मार्क निकाल लेंगे और इस पर एक मैग्नेट बटन लगा देंगे। यहाँ पर हमने वॉशर दे दिया। अब इस पीस को उठाएंगे और इसको तीनों तरफ से सिलाई कर देंगे। अब इसको हमने जोड़ दिया, तो जिप हमने इस तरह से बाहर रखी थी, पाइपिंग भी लगा दी, तो ये बढ़ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको फिर से 5 इंच कर देना है। ये हमने 5 इंच पे निशान लगाया, इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और मशीन चला देंगे। तो जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा ये पूरा निकल जाएगा। ठीक, तो मेरा ये लाइनिंग का जो कपड़ा था वो ऑलरेडी 5 इंच का हो चुका है सिलाई के साथ, लेकिन बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने बता दिया। लाइन खींच करके और उसको सिलाई करने के बाद कट कीजिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस पीस को लेंगे और जो ये कट किया था यहाँ पर एक पाइपिंग लगा देंगे। अब यहाँ पर भी हमने पाइपिंग को लगा लिया। तो अब क्या करना है, ये वाला पीस लेंगे, इन दोनों को पीस को यहाँ मिलाएंगे, इसको पलटेंगे। ठीक है, ये हमने रास्ता लगा दिया था, यहाँ हमने कट करके पाइपिंग लगा दी। अब इन दोनों को बराबर रखते हुए, इसको बराबर रखने के बाद एक प्रिंटेड पीस सेम कलर का लेंगे, सेम प्रिंट का लेंगे और इसको, ये मैंने 7 बाई 7 का पीस लिया है, इसको सिंपल इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और इसको साथ में रखते हुए एकदम बराबर में रखना है कट को, और इसको यहाँ पर इस तरह से बराबर रखते हुए चारों तरफ से इसको हम पैक कर देंगे। तो इसको ये हिलने ना पाए इसके लिए पहले हम यहाँ पर मशीन चला देंगे, इसके बाद इसको जोड़ेंगे। तो अब इसको भी जोड़ लेते हैं। अब इसको हमने यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया है। ठीक, अब यहाँ ऊपर की साइड आएंगे, ऊपर की साइड में हम इसमें भी 2 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे, 2 इंच पर मार्क करेंगे, इसको कट करेंगे और इन दोनों में पाइपिंग यहाँ पर चढ़ा देंगे। जो कट किया है उस पर हम सीधे सीधे पाइपिंग चढ़ा देंगे। अब हमने इसको इस तरह से पूरा रेडी कर लिया। ठीक, अब ये जो मैग्नेट हमने लगाया है इसका सेंटर यहाँ पर भी ले लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरा पीस यहाँ पर भी लगा देंगे। ये हमने मैग्नेट का दूसरा पीस भी लगा दिया। ये हमारा यहाँ पर भी इस तरह से बंद हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगला काम, कोई भी गोल चीज़ ले लेंगे और चारों कोनों पर बराबर से लगा देंगे निशान, और फिर इस पर मशीन चला देंगे। निशान लगाने के बाद मशीन चलाएंगे। ये चारों पर हमने राउंड शेप ले लिया है। अब इसको हम यहाँ पर फिर से एक बार मशीन चला के इसको मजबूत कर लेंगे। अब मैंने इसमें गोलाई में मशीन चला दी है और इसको
एकदम बारीकी से, जहाँ पर सिलाई है एकदम सिलाई नहीं कटनी चाहिए, उसकी बारीकी से इसको कट करके सफाई दे दूँगी। इसका शेप कुछ इस तरह से आ गया। अब जो अंदर हमने प्रिंट लगाई है उसी प्रिंट की हम पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग जो है हम इधर से लगाएंगे और फिनिशिंग इधर से देंगे, क्योंकि हमारा जो पर्स है वो ऐसे बंद होगा तो फिनिशिंग हमको बाहर की तरफ चाहिए होगी। तो चलिए अब इस पर पाइपिंग चढ़ा देते हैं। और पाइपिंग मैंने 1.5 इंच की ली है, और मतलब 1.5 इंच की विड्थ है इसकी, और स्ट्रेट पाइपिंग है और अरबी पट्टी की नहीं है। तो चलिए इस पर पाइपिंग चढ़ा देते हैं। अब ये जो पाइपिंग हमने लगाई है इसको हम इधर से बाहर निकाल लेंगे इस तरह से, हाथ डाल के इसको घुमा लेंगे। सीधी पाइपिंग है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो हमने जोड़ दिया है यहाँ से, तो हम इसमें फिनिशिंग इस तरह से देंगे ही, लेकिन अब जब हम यहाँ जिप के पास आएंगे तो ये हमारी जिप लगी है, ये पर्स हमारा इधर से बंद होगा। जिप हम उल्टी तो लेंगे नहीं, तो इसको हमें जब इधर बंद करना है तो इधर एक सेंटर मार्क निकाल लेंगे, थोड़ा लंबा लगा लेंगे सेंटर मार्क। और जब यहाँ पर हम फिनिशिंग देने लगेंगे इस तरह से पर्स की जब फिनिशिंग देने लगेंगे तो यहाँ पर हम लगा देंगे एक 4 इंच का लूप। इसी कपड़े का लूप बना लीजिए और इसको इस तरह से, देखिए ये सीधा है, बस इसको इस तरह से घुमाना है और बराबर रखना है। ठीक, इसके ऊपर एक के ऊपर रख दीजिए और इस सेंटर पर यहाँ पर रखते हुए, ठीक, और फिनिशिंग देते हुए चले जाइए। तो यहाँ पर डबल मशीन चलानी है। ठीक, और इस तरह से ये हमारा पर्स रेडी हो गया। तो इसमें मैं पहले बता दूँ कि इसकी जो हमने विड्थ थी वो 7 इंच ली थी। आपका मोबाइल नहीं आएगा इसमें, लेकिन बाकी पैसा, कागज़ पत्तर, बिल जो भी आप रखना चाहें, कार्ड्स वगैरह, तो यहाँ पे 1 पॉकेट, 2 पॉकेट और ये एक लंबी सी 3 पॉकेट हमने दे दी है। अब ये जो हमने लूप लगवाया है इसको हमने यहाँ बंद कर दिया। ठीक, ये हमने बंद कर दिया है। ठीक, और यहाँ पर अब हमें कोई भी कीरिंग डाल सकते हैं। तो ये कीरिंग भी मैंने ही बनाई है। और ये देखिए, ये इस तरह से कीरिंग ले लीजिए और इस तरह से पकड़ के चलिए अपना आराम से, तो देखने वालों को भी अच्छा लगेगा और ये पर्स भी अच्छा लगेगा इस तरह से। और इसको आप पर्स में आराम से कैरी करके ले जा सकते हैं। मोबाइल अलग रहेगा, बार बार मोबाइल निकालने की झंझट नहीं रहेगी। और पर्स के अंदर जो भी आपका कैश है या जो भी बिल है या कार्ड्स हैं वो सुरक्षित बने रहेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा आज का वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल, ब्यूटीफुल लेकर के आती रहेगी। गुड़िया रानी, ठीक हो जाओ। नमस्कार।